नमस्कार, मैं अजीत आप सबके बीच फिर एक चर्चा के साथ। और सबसे पहले तो चर्चा शुरू होने से पहले मैं मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और पूरे भारतवासियों की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने इस पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों के ऊपर एक अहम कदम उठाया है। और उस अहम कदम में 5 ऐसे फैसले हैं जो मैं आप सबको बताने आया हूं। सबसे पहला उसमें जो फैसला है 1960 के तहत सिंधु जल समझौता है उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। और सिंधु जल समझौता के तहत पाकिस्तानियों का जो नुकसान होने वाला है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सिंधु जल समझौता स्थगित करने पर जो असर पाकिस्तान की खेती की लगभग 90% जो जमीन ऐसी है जहाँ पे 4.7 एकड़ लगभग ऐसे इलाके हैं जहाँ सिंचाई के लिए पानी सिर्फ सिंधु प्रणाली से मिलता है। खेती से पाकिस्तान की नेशनल इनकम जो है 23% योगदान सिर्फ खेती का है, वो असर हो सकता है। पाकिस्तान का 68% ग्रामीण जो जनता है वो सिर्फ और सिर्फ खेती पर आश्रित है। सिंधु के पानी में भारत की ओर से कटौती करने पर पाकिस्तान के तारबेला और मंगल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर असर हो सकता है। यहाँ बिजली उत्पादन 30 से 50% तक प्रभावित हो सकते हैं, जिससे उद्योग और रोजगार में भी असर पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चोट जो है पाकिस्तानियों पे भारत की ओर से सबसे बड़ी चोट दिया गया है। दूसरा अहम फैसला उठाया गया है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे दूसरा जो अहम फैसला है अटारी बॉर्डर को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है और जो भी उस बॉर्डर के तहत भारत में आए हैं उन्हें 1 मई से पहले लौटने का आदेश दिया गया है। तीसरा जो सबसे अहम फैसला सुनाया गया है, जो सार्क के तहत वीजा पे जो छूट मिलती थी उसे रद्द कर दिया गया है और पाकिस्तानी जो उसके तहत भारत में आए थे उन्हें 48 घंटे के अंदर भारत से वापस जाने का आदेश दिया गया है। चौथा सबसे बड़ा जो अहम फैसला हुआ है, जो दूतावास भारत के दूतावास पाकिस्तान में जो रह रहे थे इस्लामाबाद में, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। और जो 5वां फैसला है, जो भारत में पाकिस्तानी दूतावास में जो पाकिस्तानी उच्च के रक्षा और सैन्य सलाहकार जो रहते थे उन्हें भारत से वापस जाने का आदेश दिया गया है। अब पाकिस्तानियों से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है, एक रत्ती भर का रिश्ता नहीं रखना है पाकिस्तानियों से। और पाकिस्तानी का कमर ऐसे तोड़ना है, अब की बार ऐसे तोड़ना है ताकि वो कभी किसी लाठी के सहारे से उठ ना पाए। पाकिस्तानियों को हमने 1948 में हराया, पाकिस्तानियों को हमने 1965 में हराया, पाकिस्तानियों को हमने 1971 में हराया, 1999 में कारगिल युद्ध में भी हराया। जब 1971 का युद्ध हो रहा था तो हमने युद्ध के जरिए आज जो पूर्वी पाकिस्तान है जिन्हें हमने बांग्लादेश बना दिया, बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। अब वो फिर से समय आ गया है कि 2025 में ये युद्ध लड़ के हम लोग बलूचिस्तान को अलग करके एक बलूचिस्तान देश बनाएं और पाकिस्तानियों को बस छोटा सा रहने दें। कुछ दिनों बाद हम सिंध पे भी कब्जा करके वो सिंध भी अपना कर लेंगे, बस पाकिस्तानी इतना छोटा सा रह जाएगा। अब वो समय आ गया है पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देने का। ऐसे तो हम लोग हमेशा उन्हें हराते आए हैं, उन्हें मारते आए हैं, लेकिन अब की बार ऐसा समय आया है कि उन्हें ऐसी कमर तोड़नी चाहिए कि वो कभी जीवन में उठ ना पाए। पाकिस्तानी जो हैं हमें धमकी दे रहे हैं, शिमला समझौता रद्द कर देंगे, शिमला समझौता रद्द कर देंगे। तो हम आपको पहले बता दें कि शिमला समझौता है क्या। तो जब 1971 में जब लड़ाई हुई थी भारत बांग्लादेश बनाने के लिए भारत और पाकिस्तानियों से, तो 1972 में एक बैठक हुई थी, जिस बैठक के जरिए उसमें कुछ शर्तें और प्रावधान रखा गया था। शिमला समझौता में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हम आपको नज़र डालने के लिए दिखा रहे हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु है,
द्विपक्षीयता का सिद्धांत। इसके तहत ये होता है कि भारत और पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि वे अपने सभी विवादों को आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे, यानी किसी तीसरे पक्ष जैसे संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका या अन्य कोई बाहरी शक्ति की मध्यस्थता को अस्वीकार किया गया। मतलब कि अगर कुछ भी होता है तो हम आपस में बात करके उसे सुलझा लेंगे, दूसरा देश कोई नहीं आएगा हमें रोकने टोकने के लिए। दूसरा इसमें है कि बल प्रयोग नहीं होगा, यानी दोनों देशों ने यह वचन दिया कि वो एक दूसरे के खिलाफ हिंसा या सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे, सभी मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। तीसरा मुद्दा था नियंत्रण रेखा यानी एलओसी को पुनः स्थापना। जब हमने युद्ध जीत लिया था, फिर 1971 में युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार एक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल LOC निर्धारित किया गया, जिसे दोनों देशों से मान्यता दी गई। वही नियंत्रण रेखा है जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को परिभाषित करती है। तो शिमला समझौता के वजह से ही वो LOC लाइन जो बनाया गया वो LOC बना। और चौथा युद्ध बंदियों और कब्जाई जमीन की वापसी। हमने जब युद्ध जीता था तो बहुत अंदर तक हम लोगों ने घुस गए थे और उसके 93,000 सैनिकों को धूल चटा दिया था हम लोगों ने, उन्हें अपने हथियार छोड़ने पे विवश कर दिया था। भारत और पाकिस्तान की जो 93,000 युद्धबंदियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के हम लोगों ने रिहा भी कर दिया, उसे कोई नुकसान नहीं किया। इसके साथ साथ जो जमीन भारत के युद्ध के दौरान कब्जा की थी उससे अधिकांश हिस्सा भी भारत ने पाकिस्तान को लौटा दिया। तो हम लोग तो शुरू से ही जीत कर वापस करते आए हैं, लेकिन अब वो समय जा चुका है कि जीत के वापस करना है। अब जो जीतना है उसे अपना लेना है, उसे वापस नहीं देना है। वो सबसे बड़ी हम लोगों की गलती हुई कि उस वक्त बांग्लादेश को फिर से हम लोगों ने वापस दे के उसे बांग्लादेश तो बना दिया, लेकिन आज वो यूसुफ, वहाँ बांग्लादेश का यूसुफ भी कभी कभी भौंकने लगता है। तो घर के सामने जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते हैं तो उससे कोई असर नहीं होता है, लेकिन अब वो समय चला गया है कि जो आप जमीन को कब्जा लें या अंदर तक घुस जाए फिर उसे वापस दे दें, वो अब समय नहीं है। अब जहाँ घुसना है वो अपना है। और एक सबसे अहम बात है कि कुछ कश्मीर निवासी जो हैं वो भी भारतीय हैं और भारत का ही हिस्सा है। तो कुछ कश्मीर निवासी अपने आप को बचाव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका भी बात सत्य है। वो भी डरे हुए हैं ताकि कोई फिर से कश्मीर पे उंगली ना उठाए, कश्मीरियों पे उंगली ना उठाए। लेकिन मैं आप कश्मीरी भाइयों से ये अनुरोध करता हूं कि और कश्मीरी भाइयों, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आपके यहाँ आदिल और नजाकत अली जैसे हीरो रहेंगे, अब कश्मीर पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। ऐसे हीरो, जाबाज हीरो जब तक निकलते रहेंगे कश्मीर से, कोई कश्मीर पे उंगली नहीं उठाएगा। हम सब आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई कश्मीर पे उंगली उठाएगा, कश्मीरियों को भला बुरा बोलेगा। हाँ, थोड़ी सी ऐसी आहत हुई है जो कश्मीर की वजह से लोगों में दहशत हुई है, डर हुआ है कि कैसे वहाँ पे घूमने जाया जाए, तो उससे आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही माहौल शांत होगा फिर से भारत निवासी अपने भारत के जो आत्मा है जम्मू कश्मीर में फिर से घूमने जाएंगे। आपको आहत होने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी जो तत्कालिक घटना है इसके तहत थोड़ी सी उंगली तो आप लोगों पे उठेगी ही, क्योंकि जब किसी घर में आग लगता है तो घर में आग तो चिंगारी जलाने के लिए कोई घर का सदस्य ही होता है। तो ठीक ये घटना जो हुआ है पहलगाम में, वहाँ का कोई ना कोई लोकल सपोर्ट जरूर होगा, तभी ये आतंकवादी अपने इस कायराना हरकतों में सफल हो पाए हैं। नहीं तो नहीं हो पाते। हर गांव में, हर घर में, हर देश में, हर राज्य में एक न एक कोई कायर होता है जो उसे बर्बाद करना चाहता है। तो वहाँ पे कोई ऐसा कायर होगा जो
कश्मीर को बदनाम फिर से करना चाह रहा होगा, तो उससे आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है और पूरे भारतवासियों को पता है कि कश्मीरी अच्छे होते हैं। जो उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कश्मीर को और भारत को बदनाम करना चाहते हैं, तो उसे अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हर भारतीय जानता है, हर भारत के निवासी जानते हैं कि हमें क्या करना है, तो उससे आप लोग को आहत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ये पाकिस्तान का जो चीफ है आसिम मुनीर, उसने कुछ दिन पहले बयान दिया था, जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी हूँ, और उसमें हिंदुओं को काफिर बोल रहा है, मुस्लिमों को अच्छा बोल रहा है, मुस्लिमों के प्रति वो संवेदना दे रहा है और ये जता रहा है कि मुस्लिम देश क्यों है, मुस्लिम अलग क्यों है, हिंदुओं से अलग हैं। तो उसके इस बयानों के कुछ दिनों बाद ही ये घटना हुआ पहलगाम का, तो उसने इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानियों का क्या सपोर्ट है आतंकवादियों के लिए। तो वो तो अब जल्द समय आ गया है कि पाकिस्तानियों को धूल चटाया जाए, उसे मिट्टी में मिलाने के लिए मोदी जी ने मधुबनी से बोल ही दिया है, और वो जल्द समय आ गया है कि बस उसे मिट्टी में मिलाना है और उसकी पाकिस्तान की ऐसी कमर तोड़नी है कि वो फिर उठने लायक न रहे। तो आसिम मुनीर, अब तुम अपनी कमर कस लो, क्योंकि कमर तोड़ने के लिए हमारी लाठी मजबूत हो चुकी है और तुम्हारी कमर ऐसी टूटेगी कि फिर जीवन में तुम उठने के लायक नहीं रहोगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और हर भारतीय से निवेदन है कि अपने भारत का सपोर्ट करते रहें, अपने देश के प्रति आगे बढ़ें। कोई भी अगर भारत में एक गद्दार दिखता है तो उसे प्रशासन को बताएं या खुद से उसे सुलझा लें। जय हिंद, जय भारत।